गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ था इंटरेस्ट कैलकुलेशन से ऑप्शन। ये ऑप्शन यूज किया था मैंने, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यूजिंग द लेजर क्रिएशन। जब हम लेजर को क्रिएट करते हैं उस समय हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक ऑप्शन पूछता है, जिसमें हम यूज किया था फॉर अमाउंट्स एडेड फॉर अमाउंट डिटेक्टेड। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, पूरा वीडियो बनाया, एग्जाम्पल देकर ये पूरा समझाया था। शायद आप लोगों ने चलाया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को समझ में ना आया हो, कहीं पे डाउट हो, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी बता दूँ। ओके, चलिए आज मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी हमने यूज किया था ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है पार्ट, क्योंकि हम दोनों तरीके से इंटरेस्ट यूज कर चुके हैं। आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बताया था कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यूज करते हैं उस समय हमसे ये भी पूछता है कि कंपाउंड कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना। आप यस कर देते हैं, नो कर देते हैं, उस बेस पे आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा सकते हैं। ओके, आज अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ मेमो वाउचर के बारे में। इंटरेस्ट हमने सेलिंग पे भी लगा के देख लिया, परचेज पे भी लगा के देख लिया, और भी चाहिए आप तो आप बताइएगा। मल्टीपल कंडीशन भी हम उसमें लगा सकते हैं कि 10 दिन में दोगे तो इतना होगा, यदि आप 20 दिन हमसे क्रेडिट करते हो तो हम इतना लेंगे। ऐसे आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम कैलकुलेशन होगा। अब मैं जो नया आपको आज बताने जा रहा हूँ मेमो वाउचर, ये हमारा अगला चैप्टर मेमो वाउचर। आपने देखा होगा, मेमो वाउचर का यूज किया होगा। मेमो वाउचर का यूज क्या है पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मेमो वाउचर का एक्चुअल यूज है मेमोरेंडम वाउचर, इसका पूरा नाम है। और इसका जो मोस्टली यूज है इसलिए है कि अपनी मेमोरी के लिए रखना, याददाश्त के लिए। इसमें वाउचर में जो भी हम एंट्री करते हैं उसका अकाउंटिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए हम इसमें एंट्री करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस कंडीशंस हो जाती है कि हमें कुछ एंट्री ऐसे करनी पड़ती है कि हमें याददाश्त के लिए रखनी होती है, क्योंकि वो एंट्री क्लियर नहीं होती है। जब हमको क्लियर हो जाता है तब उसको परमानेंट एंट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलते हैं हम, इसकी कई प्रकार की एंट्री है। एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, इसी को बता रहा हूँ आपको, आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे एग्जांपल को। 2/4/2016 सेंडिंग ऑफिस बॉय, जहाँ पे हमारी कंपनी है, हमने एक ऑफिस बॉय को भेजा, सेंडिंग ऑफिस बॉय विथ कितना पैसा लेकर के 5,000 फॉर परचेज स्टेशनरी। किसके लिए? स्टेशनरी को परचेज करने के लिए हमने एक ऑफिस बॉय को स्टेशनरी परचेज करने के लिए भेजा। बट डोंट नो द स्ट्रिक्ट कॉस्ट ऑफ बिल। हमने स्टेशनरी मतलब समझ गए आप, स्टेशनरी के सामान खरीदने के लिए एक ऑफिस के बॉय को भेजा कि आप कानपुर जाइए, कानपुर से स्टेशनरी खरीद लाइए। क्या उस बॉय को पहले से मालूम होगा कितने की स्टेशनरी आएगी, कितने का बिल बनेगा, कितना डीए बनेगा, मतलब उसके एक्सपेंस में जाएगा, कितना किराया लगेगा? एग्जैक्ट बिल वो दे सकता है? नहीं दे सकता। जब तक वो वहाँ से परचेस करके नहीं लाएगा तब तक आपको एग्जैक्ट बिल वो नहीं दे सकता, ना तो एग्जैक्ट कॉस्ट बता सकता है। तो वही कह रहा, हमने उसको भेजा बट डोंट नो द स्ट्रिक्ट कॉस्ट और बिल अमाउंट टिल ही इज बैक। जब तक वो लौट के नहीं आएगा तब तक आपको सही कास्ट और सही बिल आपको नहीं देगा। लेकिन बात ये आती है, क्या हम ऐसे किसी को दे दें, फिर वो हमको जब आए तो वो बोले नहीं, मुझे तो आपने 2,000 रुपये दिया था, जबकि आपने उसको 5,000 दिया था, कि ये कैसे प्रूफ होगा?
मान लीजिए हम इसकी एंट्री अभी नहीं करते हैं, जब आ जाएगा तब कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, वो कह रहा है मुझे 2000 दिए हैं, आप कह रहे हो नहीं 5000 दिए हैं। तो इसके लिए टैली RP9 एक वाउचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मेमोरेंडम वाउचर, मेमो वाउचर के नाम से जाना जाता है। यदि ऐसी कंडीशंस है कि हमारे बिल और कास्ट क्लियर नहीं है किसी वर्क को लेकर, हम उसको एज ए एडवांस पैसा दे रहे हैं, इसकी एज ए एडवांस भी मांग सकते हैं, एज ए एडवांस उसको हम पैसा दे रहे हैं, जब वो आ जाएगा तब हम उसके बिल को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो इस प्रकार की एंट्री को परफॉर्म करने के लिए, इस प्रकार की एंट्री को करने के लिए मेमोरेंडम वाउचर का यूज करते हैं। और आज हम इसी एंट्री को सीखेंगे कि कैसे इस एंट्री को करते हैं और कैसे इस एंट्री को कन्वर्ट भी करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस एंट्री को करने के लिए फीचर्स भी आपको ऑन करना पड़ेगा। वो कौन से फीचर्स हैं, कॉपी पेन में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप कॉपी पेन उठा लें और जैसे मैं स्टेप बताते जाऊँ आप फॉलो करेंगे और इसके बाद आप उसको नोट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमको ये करना है, कोई ऑफिस बॉय है उसको हम भेज रहे हैं स्टेशनरी के लिए 5000 रुपये, उसको हमको देना है, जब वो आ जाएगा हमको हिसाब दे देगा और हम उस स्टेशनरी को यूज कर लेंगे। ओके, आइए तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ टैली RP9। ये हमारी कंपनी है, बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा। ये कुछ एंट्री है इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या मेमो वाउचर की एंट्री का इफेक्ट यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट में पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये भी मैं आपको चेक कराऊंगा। पहले मैं ये एंट्री डिलीट कर देता हूँ, डेट भी इसकी चेंज कर लेते हैं, अप्रैल टू जुलाई। ये हमने सारी एंट्री, प्रीवियस एंट्री डिलीट कर दिया। अब हमको क्या करना है, मैं आपको बैलेंस शीट एक बार दिखा दूँ। बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अमाउंट है हमारा पास और एक करंट एसेट अच्छा उसमें पड़ा होगा 50,000 सनी डेबिटर पे हमने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था इसको। जब ओपनिंग उमेश को जब हमने ओपन किया था, हम इसको भी लेजर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ उमेश को। आज हमको आज इसकी ज़रूरत नहीं है, कल हमने इसको ओपनिंग बैलेंस भी दिया था, आपको मालूम होगा या। ओके, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हमने इसको 50,000 रुपये दिया था, ये बता रहा है डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस में। तो इस लेजर को हम डिलीट भी कर सकते हैं, जिसकी एंट्री नहीं है। लेजर को डिलीट करना, लेजर पे आपको जाना है अल्टर करके और अल्ट डिलीट से डिलीट कर देना है। ओके, अब हमारी कंपनी फ्रेश हो गई, आज के लिए तैयार है। अब जो आज हमको वर्क करना है, जैसा कि मैंने बताया, एक ऑफिस बॉय को हमको भेजना है। कहाँ भेजना है, स्टेशनरी खरीदने। और स्टेशनरी या कुछ भी हम कह सकते हैं, अपने फिक्स एसेट हमको मंगाना है, कार खरीदने भेजना है, या कहीं पे तो कार की भी अभी कीमत जब वो आएगा तभी तो बताएगा, या हमको कंप्यूटर मंगाना है, लैपटॉप मंगाना है, कोई भी बात हो सकती है। यदि आप भेजना है तो जब तक वो लेकर नहीं आएगा तब तक उसका बिल और कास्ट क्लियर नहीं होगी। तो मान के चलिए हम कंप्यूटर ही खरीदने भेजते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आप इसके लिए जो एंट्री करना है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि F11 फंक्शन की प्रेस करिएगा और F11 फंक्शन की को प्रेस करने के बाद आपको सीधा कहाँ जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स। गेटवे आप टैली में रहते हुए F11 फंक्शन की प्रेस करना है। इसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में आपको यहाँ पे मिलेगा ये यूज
रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, इस ऑप्शन को आपको एस करना है। ओके, इस ऑप्शन को एस करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप चेक कर सकते हैं ये हमारा एस हो गया। देखिए मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, शॉर्टकट की आप लिख सकते हैं कंट्रोल ए, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया मैंने। बैक जाऊंगा, अब मैं काउंटिंग वाउचर पे जाऊंगा। ये देखिए अब यहाँ पे आपको मेमो वाउचर मिल जाएगा, इनेबल हो जाएगा। जब तक इस फीचर्स को आप एस नहीं करेंगे तब तक ये डिसेबल रहेगा। देखना हो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ नो करके। आप यदि अभी तक मैंने पहले दिखाया नहीं, यदि यहाँ नो रहता और मैं वहाँ पे देखूँगा यदि अकाउंटिंग वाउचर पे, तो ये आपको क्या रहेंगे, ये देखिए रिवर्सिंग जनरल वाउचर मेमो आपका क्या है, डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए हमको क्या करना है, F11 फंक्शन की प्रेस करना है और अकाउंटिंग वाउचर में जाते हुए सीधा आपको यूज रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल वाउचर को एस कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ये हमारा वाउचर्स क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ओके, ये मोस्टली अब वाउचर हम यूज कर चुके हैं, आपको मालूम है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल की एंट्री भी मैं बता चुका था, सेल्स, क्रेडिट नोट भी हम यूज कर चुके, परचेज भी कर चुके, डेबिट भी कर चुके। आज हम मेमो यूज कर रहे हैं, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, और आज पहले मैं मेमो वाउचर का यूज बता रहा हूँ। ओके, अब जैसा कि हम मान के चलते हैं कि किसी बॉय को हम भेज रहे हैं स्टेशनरी को लेने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिखाया। तो देखिए सेंडिंग ऑफिस बॉय फॉर परचेज द स्टेशनरी बट नॉट क्लियर द, उसका बिल और अमाउंट अभी आपको क्या है, क्लियर नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए बिल और अमाउंट यदि आपका क्लियर नहीं है तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे, क्या करेंगे। ये फीचर्स जैसा कि मैंने बताया इसको आपने ऑन कर लिया। इस फीचर्स के बाद अब आपको कैश कैसे उसको देंगे या किस प्रकार की एंट्री करेंगे, मेमो वाउचर हमने यूज कर लिया। अब ये एंट्री आपको पोस्ट करना पड़ेगा कि आप किसके लिए पहले भेज रहे हैं। कैश आपका उतना डिटेक्ट हो जाए क्योंकि हमारा कैश जाएगा, और कैश जाने के बाद फिर हमको एक एंट्री उसकी पोस्ट करनी पड़ेगी कि किस व्यक्ति को हमने भेजा, हमारे पास जो कैश बचेगा वो, और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हमने उसको भेजा तो वो भी हमको बताना होगा। ओके, 4,000 रुपये हमने उसको दिया। तो मैं डायरेक्ट भी एंट्री पोस्ट कर सकता हूँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि कैश की बात करूँ, कैश हमारे पास 50,000 रुपये है। ठीक है, अब मान के चलिए मैं मेमो में सीधे एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे मेमो वाउचर आप सेलेक्ट करेंगे। अब किसको भेज रहे हैं, हमारे पास अकाउंट तो बना नहीं होगा, सन्ड्री डेबिटर है हमारा, कोई मान के चलते हैं अरुण ही है, अरुण को ही हम भेजे दे रहे हैं। ठीक है, कितना, 5,000 रुपये देकर, 5,000 रुपये ऑन अकाउंट या एडवांस क्या रखेंगे आप, एडवांस कर देंगे यहाँ। क्रेडिट पीरियड आपको देना है तो ठीक है, नहीं देना तो नहीं। ब्याज वगैरह इस पर इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं या तो वाउचर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, चूँकि इंटरेस्ट हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है इसलिए हमको ये ऑप्शन पूछ रहा है। और ये हमारा डेबिटर भी है, अरुण हमारा क्या है, डेबिटर भी है। तो हमको अपने एम्प्लॉय को बनाना है, एम्प्लॉय को ही होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसी पे एंट्री कर देता हूँ। क्रेडिट पीरियड मैंने यहाँ 5 डे, मतलब कितने दिन में लौटेगा वो मैंने दे दिया इसको। ब्याज इससे हमको नहीं लेना, 0 कर दिया। 2 मैंने कैश दिया, 5,000, 5,000 कैश बैलेंस हमारे पास कितना बचा, 45। सीधा सीधा मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ। मैंने उसको 5 दिन का टाइम दिया, 5 दिन में तुम स्टेशनरी खरीद के ले आना। मेमोरेंडम वाउचर मैंने सेलेक्ट किया है मेमोरेंडम में, और उसको मैंने सीधा 5,000 रुपये दे दिया है। और कैश हमारे पास कितना था, इधर कर लेता हूँ, कैश हमारे पास 50,000 था, 5,000 माइनस हो जाएगा तो 45,000 बचेगा। ओके, हम आइए एंट्री को पोस्ट कर देते हैं।
अब एक बार कैश चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट पे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं, बैलेंस शीट 50,000 कैपिटल पूंजी बता रहा है। सन्डी डेबिटर कैश इन हैंड 50 बता रहा है, ये देखिए। और सन्डी डेबिटर ये उमेश जो लेजर था हमारा, इसको अभी शायद हमने डिलीट नहीं किया, तो ये उतना बता रहा है। ठीक है, मैंने बोला था कि इसको डिलीट कर देते हैं लेजर को। लेजर को डिलीट करने के लिए यहाँ से उमेश और एस कर देना है, ये आपका डिलीट हो गया। बैलेंस शीट चेक करें, अब देखिए आपका 50,000 कैपिटल अमाउंट है और 50,000 ही आपकी करंट एसेट्स है। ओके, अब जो हमने मेमोरेंडम की एंट्री की है उसको चेक कर लेते हैं। मेमोरेंडम वाउचर में जो मैंने एंट्री किया है उसको आप डिस्प्ले में चेक करेंगे। डिस्प्ले के अंदर में गया, ओके। इसके बाद डे बुक में देखता हूँ, ये देखिए मेमोरेंडम में 5,000 की हमारी एंट्री आ गई। इसको देखते कहते हैं, देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना होता है और आप जाना सीधे एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो आप में नोट कर लीजिए एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहाँ पे आपको मिलेगा मेमोरेंडम वाउचर, इसमें जितनी भी एंट्री होगी यहाँ आपको दिखाता रहेगा। ये एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी मेमोरेंडम की जो भी एंट्री होगी। ओके, तो चूंकि अभी हमारा कैश डिटेक्ट नहीं हुआ है बैलेंस शीट से, जैसा कि मैंने बताया था नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है, इसका हमारे अकाउंटिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने डायरेक्ट अभी इसको यूज किया है, लेकिन मान के चलो यदि मैं कैश चेक करता हूँ, यदि सेल या परचेस करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक परचेस मान लीजिए हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे कैश चेक करते हैं हमारे पास कितने, ये देखिए कैश अभी आपको पूरा 50,000 बता रहा है, क्योंकि एंट्री मैंने किस में किया है, मेमोरेंडम में किया। आप चाहते हैं कि यदि हमारा कैश भी डिटेक्ट हो तो पहले हमको कैश की एंट्री डिटेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था। उसके लिए पहले मुझे किसमें एक एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, कैश के लिए कैश डिटेक्ट कराना होगा, प्रिंटिंग या किसके लिए वो जा रहा है तो कैश ये डिटेक्ट हम कराएंगे, ये एंट्री। ओके, ऑफिस बॉय 5,000 रुपये लेके कहाँ जा रहा है वो हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम एंट्री फिर उसकी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें चूँकि मेमोरेंडम की एंट्री है, हमने 5,000 रुपये दे दिया, उसको एज ए एडवांस दे दिया। अब मान के चलिए वो 3 दिन बाद आता है, जब हमारे पास कैश तो हमारा माइनस हुआ नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी ये भी मैं आपको बता दूं। जब आप डे बुक में जाएंगे, यहाँ पे गए, वो देखिए एज ए एडवांस हमसे 5,000 रुपये लिया है कैश में, ये देखिए। ओके, अरुण अब मान लीजिए वो आ गया अगस्त में, तो मैंने इसकी डेट चेंज किया, अगस्त कर दिया। अब वो हमको, चूँकि हमने उसको पेमेंट तो किया नहीं था, अब वो स्टेशनरी लेकर आएगा तो हमको उसको कहीं ना कहीं स्टेशनरी में उसके पेमेंट को एडजस्ट करना होगा। तो इसके 2 मेथड हैं, या तो मैं पहले से ही स्टेशनरी की एंट्री करके रखूँ फिर उसको कन्वर्ट कर दूँ, या या फिर मैं कैश पे एक एंट्री करके रखूँ फिर उसको कन्वर्ट करूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, आप चूँकि उसको पेमेंट किए थे तो ये अब आप पेमेंट कर सकते हैं। 50,000 रुपये आपके पास कैश है, ओके, और ये पेमेंट आप किस लिए किए हैं वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। मान के चलिए हम ऑफिस चेयर मंगाने के लिए किया था, 5,000 रुपये ऑलरेडी ऑफिस चेयर है हमारे पास, तो 5,000 रुपये अमाउंट हमारा ऑफिस चेयर के लिए है, हमने यहाँ ऑफिस चेयर किया और इस एंट्री को मैंने कन्वर्ट किया। ओके, अब आप देखेंगे मेमोरेंडम में सबसे पहले जाके चेक करेंगे आप एक्सेप्शन रिपोर्ट, मेमोरेंडम, यहाँ पे कोई भी एंट्री अब आपको नहीं मिलेगी,
कोई मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री नहीं है। अब मैं यदि डे बुक देखूँ, अब डे बुक में देखिए ऑफिस चेयर के लिए 5,000 रुपये पेमेंट हो चुका है। अब कैश आपके पास कितना बचा है? 45,000 रुपये। ओके, अब यदि मैं बैलेंस शीट देखूं, बैलेंस शीट में भी अब आपका इसका इफेक्ट दिखेगा। फिक्स एसेट हमारे पास आ चुका 5,000 का, और करंट एसेट हमारे पास कितना बचा? 45,000 रुपये। ये देखिए, मैंने जो एंट्री पोस्ट थी ऑफिस बॉय की, उसी को सीधा मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? जो मेमोरेंडम में मैंने रखा था अपनी मेमोरी के लिए, उसको सीधा मैंने ऑफिस के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, यदि आप चाहते हैं कि मेमोरेंडम में एंट्री कर लें, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जब आएगा तब हम उससे हिसाब ले लेंगे। और अभी लेकिन मैंने जो एंट्री पास की है उस पर आप ध्यान दीजिए, मैंने 5,000 दिया, 5,000 ही वो खर्च करके आ गया। अब यदि सिचुएशन ऐसी आती है कि 5,000 में उसने 4,000 खर्च किए, 1,000 उसके पास बच गया पैसा, तो उसकी एंट्री आप कैसे पोस्ट करेंगे? 5,000 मैंने दिया, पोस्ट कर दिया, ये तो आपके सामने क्लियर हो गया। लेकिन अब मान के चलिए, ये जब 5,000 हमने पोस्ट कर दिया, बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट आ गया, 5,000 रुपये हमारे क्या हो गए? यहाँ से डेबिट हो गए। फिक्स एसेट ऑफिस चेयर में चला गया, वो ऑफिस चेयर हमने मंगाया था, और यहाँ पे जो कैश इन हैंड हमारे पास बचा वो 45,000 बचा। ये एंट्री तो बिल्कुल क्लियर है यदि आपके पास ऐसा है। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि 5,000 रुपये में यदि उसने कितना खर्च कर दिया और कितने वापस किया, 4,000 का मटेरियल बिल दिया हमको और 1,000 रुपये उसके बच गए, तो उसको आप कैसे रिसीव करेंगे, क्या करेंगे, ये आपके ऊपर देखिए डिपेंड करें। या तो आप उससे नगद ले लें, कैश ले लें और उसके अकाउंट में डाल दें। एक रास्ता ये है कि 5,000 रुपये सीधे उसको पेमेंट कर दिया, फिर 1,000 रुपये उससे रिसीव कर लिया। एक रास्ता ये भी है। तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ थोड़ा सा, आप कैसे करेंगे। तो इसको तो पहले तो देखिए, जो एंट्री हमने पोस्ट की है, इस एंट्री में चेंजेस हमको करना पड़ेगा। उसके लिए जो ऑफिस चेयर ये हमने जो उससे लिया, मान लीजिए मैं यहाँ ऑफिस चेयर में 4,000 रुपये कर दूँ। ओके, ऑफिस चेयर कितने का आया? 4,000 का। तो ऑफिस चेयर 4,000 का आया, 1,000 रुपये मेरे ऑटोमेटिक कैश बढ़ जाना चाहिए, 1,000 रुपये मेरे कैश बढ़ जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट पे जाइए, ये देखिए 50,000 था, वो ऑफिस चेयर हमारे लिए कितने का लाया? 4,000 का। तो 50 में 4 माइनस हो गया, तो बचा कितना? 46,000 रुपये। ये देखिए, ये हमारे पास कैश बचा। ऐसे आप एंट्री को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मेमोरेंडम से किसी भी एंट्री को आप चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए चलिए हमारे पास कैश है 46,000 रुपये है, ठीक है। अब उसको ऑफिस शेयर जो पड़ी 4,250 की पड़ी, 4,250 की, ये लीजिए 4,250 रुपये आपकी ऑफिस शेयर आ गई। कैश तो यहाँ पे बचेगा 45,750। जब आप उससे बिल ले लेंगे तब यहाँ पे आप उसकी डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने जब खरीदना, फिक्स एसेट खरीदना, मटेरियल खरीदना, उस पर मैंने बताया कि आप परचेज पे एंट्री करना चाह रहे हैं, कि स्टॉक आइटम दिखाना चाह रहे हैं, या आप जर्नल पे एंट्री करना चाह रहे हैं, वो आप ध्यान देंगे। कैश मैं यहाँ पे सीधा कैश दिखा दिया हूँ कि कैश पे एंट्री करके बताया हूँ। आपको जर्नल पे करना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, फिक्स एसेट जर्नल पे कैसे खरीदा जाता है। आपको यदि जर्नल के अलावा यदि आप चाहते हैं कि परचेस पे एंट्री हो जाए फिक्स एसेट की, इसके लिए भी मैंने वीडियो बताया है, तो वो वीडियो मेरा देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ ऑफिस बॉय का रोल जो यूज किया, सिर्फ इसलिए किया कि मैंने उसको पैसा एडवांस में दिया, जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसकी एंट्री मेमोरेंडम में पड़ी रहेगी, देखता रहूँगा। जिस दिन वो आ जाएगा मुझे हिसाब दे देगा, उसने हिसाब दे दिया उतने की मैंने एंट्री कर दिया कि मैंने इतने का ऑफिस शेयर मंगा लिया। ओके, और बाकी उस व्यक्ति से फिर मुझे कोई भी लेन देन नहीं है, जो भी है वो पैसा मुझे वापस कर देगा। ठीक है, जैसे 5,000 मैंने दिया था, यदि 4,000 का मुझे बिल दे रहा है तो 1,000 मुझे पैसा वापस कर दिया, तो मेरा कैश बढ़ गया 1,000, और 4,000 रुपये मैंने किस में एंट्री कर दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस में कर दिया। तो मेरा हिसाब किताब बराबर है।
ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को भी यदि इन्वॉल्व करना है तो फिर हम दूसरे तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिएगा, मेमोरेंडम चलाइएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करना। ओके, थैंक्स।